हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता, जिसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावादी काव्यधारा के अनुपम शिल्पी हैं। अपनी कोमल और मृदुल प्रकृति के कारण उनकी भाषा में ये गुण अत्यंत सहजता से समाविष्ट हुए हैं। हिंदी खड़ी बोली के परिष्कृत रूप को और अधिक संवारने सजाने में इनका विशेष योगदान है। इनकी भाषा में नाद, व्यंजना, प्रवाह, लय, उच्चारण की सहजता, श्रुति, मधुरता आदि का अद्भुत सामंजस्य हुआ है। शैली की दृष्टि से पंत ने प्रकृति के मानवीकरण और भावों की समुचित अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत सहज अलंकार विधान भी किया है। नए उपमानों के चयन, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली के उपयोग द्वारा कवि ने अपनी विषय वस्तु को अत्यंत संप्रेषणीय बनाया है। एक मंजा हुआ सचेत शिल्प पंत की कविता में शुरू से अंत तक मिलता है, जो इनका निजी शिल्प बन गया है। इससे किसी भी प्रकार की विषय वस्तु की अभिव्यक्ति में जहाँ पूरी सहायता मिलती है, वहीं परिवर्ती रचनाओं में इस मंजे हुए शिल्प की अनुगूंज या प्रतिबिंबन कथ्य की नवीनता को खंडित भी करता है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव का प्रकृति चित्रण संबंधी मंजा हुआ शिल्प रश्मिबंध लोकायतन में पूर्ववत ज्यों का त्यों उपस्थित होकर पंत की नवचेतना को बाधित करता है। अतः नवीन भावों और विषयों को ग्रहण करते समय कवि के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपने बने बनाए शिल्प के ढांचे को तोड़कर नया शिल्प भी विकसित करे। छायावादी कवियों में यह कार्य केवल निराला कर सके हैं। बावजूद इस कमी के पंत जी की भाषा शैली भावानुकूल वातावरण के चित्र में अत्यंत सक्षम और समुचित प्रभावोत्पादन की दृष्टि से अत्यंत सफल मानी जा सकती है। पंत जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, चिदंबरा, समाधिता, लोकायतन, किरण, वीणा, गीतहंस, गंधवीथी तथा सत्यकाम आदि। तो आइए इस कविता को देखते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त्र ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत, मधुवात भीत, तुम विवीत राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीर शब्द और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीव की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के, जगकर जग का पिक मत वाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता युगांत में से है। ये कविता पंत जी की परिवर्तित विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। कवि पुरानी परंपराओं को त्याग कर नवीन चेतना को आमंत्रण देते हैं। कवि कहते हैं, हे जगत के जीर्ण पत्र त्रस्त, ध्वस्त और शुष्क अर्थात सूखे जीर्ण पत्र, तुम शीघ्र ही झड़ जाओ, ताकि तुम्हारे स्थान पर नए और कोमल पत्ते उमड़ आए। तुम शीत और ताप अर्थात गर्मी का प्रभाव ना सह सकने के कारण पीले पड़ गए हो। तुम वसंत ऋतु की वायु से डरते हो, क्योंकि वह जीर्ण पत्रों को झाड़कर उनके स्थान पर नए पत्ते को जन्म देती है। किसी से भी तुम्हारा रागात्मक संबंध नहीं है। इसी कारण तुम जड़ और पुराचीन अर्थात बहुत पुराने पड़ गए हो। भूतकाल निर्जीव तथा मृत विहंग पक्षी के समान है। वे अब तक इस संसार में अपना घोंसला बनाए हुए हैं, किंतु उनमें बोलने की शक्ति नहीं। दुर्बलता के कारण वे श्वासहीन बन गए हैं। अतः उन घोंसलों को छोड़ देना ठीक है। प्राचीन परंपरा रूपी मृत पक्षी के पंख टूट कर अस्त व्यस्त हो गए हैं, इसलिए झरझर कर अनंत में विलीन हो जाना ही विश्व के लिए कल्याणप्रद है।
सामाजिक विकास के लिए प्राचीन परंपरागत विषयों को त्याग कर नए जीवन विधान को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार पुराने पत्तों के झड़ जाने पर उनके स्थान पर लाल लाल नव अंकुर उमड़ आते हैं, उसी प्रकार प्राचीन रूढ़ियों के समाप्त होने पर विश्व के शरीर जो कंकालों का समूह गया है, पुनः नवल रुधिर प्रवाहित होगा। जीवन की मांसल हरियाली में आनंदमय मरमर मुखरित होगा। नवीन परंपरा इस संसार को पुनः नवीन मनोहर प्रेरणा देगी। फूले फूले और नव जीवन पूर्ण विश्व के यौवन में जागृत होकर संसार रूपी मन वाली कोयल आनंदोत्सव में से कूल उठेगी। निज उमर प्रणय के स्वर की मदिरा से नवयुग की पुनः भर जाएगी। सारा संसार सुख संपन्नता से सर्वत्र आनंदोत्सव मचाएगा।